हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारी एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। चढ़ती जवानी और हवस की यह कहानी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से सामने आई है, जहां 30 साल का महेश 26 साल की पत्नी सुनीता के साथ रहता था। महेश शराब का आदी था। वह रोज शराब पी के आता और रोटी खा के सो जाता, परंतु सुनीता की जवानी तो अभी जोर मार रही थी। वह चाहती थी कि उसका पति उसके साथ बिस्तर में प्यार करे और संभोग क्रिया का सुख प्रदान करे, पर लिहाजा उल्टा ही होता था। वह शराब पी के आता और रोटी खा के सो जाता था। तो एक दिन सुनीता को गुस्सा आया और वह उसके दोस्त अंकित के घर पे गई और उसे खरी खोटी सुनाने लगी। वो बोली कि तू मेरे पति को रोज़ दारू पिलाता है, जिसके कारण वह बेहोश हो जाता है। लिहाजा अभी तो हमारे बच्चे भी नहीं हुए और हमारी शादी को 4 साल हो गए। तो अंकित ने सुनीता से वादा किया और बोला कि भाभी जी, मैं आज के बाद शराब नहीं पीऊँगा। उसने महेश को भी समझाया तो महेश ने बोला मत पी, मैं अकेला पी लूँगा। 15 दिन बाद अंकित महेश से मिलने उसके घर गया तो महेश ठेके पे दारू लेने जा रहा था और सुनीता घर पर अकेली थी। तो अंकित बोला, भाभी जी, अब तो मैंने 15 दिन हो गए मैं शराब नहीं पीता और अब तो आपका व्यवहारिक जीवन बहुत ही अच्छा चल रहा होगा। तो सुनीता रोने लगी और अंकित ने उसके आंसू पूछते हुए उसे गले लगा लिया। काफ़ी दिनों बाद मर्द की स्पर्शी के कारण सुनीता को हवस जाग गई और वह उसे लिपट गई नागिन की तरह। दोनों ने मिलकर जमदार सेक्स किया और अंकित ने तो उसका लगातार 3 बार गेम बजाया, जिसके कारण उसकी आत्मा संतुष्ट हो गई और उसको उससे प्यार होने लग गया। वो कहते हैं ना कि एक बार अगर गाड़ी चल जाए तो या तो वह सलाखों के पीछे या फिर मौत के द्वार पर ले जाकर ही रुकती है। ऐसा ही कुछ हुआ इस घटना में। अब तो अंकित महेश को और ज़्यादा दारू पिलाने लग गया। तीनों की लाइफ मस्त चल रही थी। महेश दारू पी के खुश था और सुनीता और अंकित अपना गेम बजवा कर खुश थे। पर एक दिन ऐसा हुआ कि वह उसके घर पे आया हुआ था और महेश ने अंकित को अपनी पत्नी के साथ करते हुए देख लिया था। वो तो उसको पहले से ही रास्ते से हटाना चाहते थे, ऐसा ही कुछ उन्हें कर दिया। सुनीता ने चुन्नी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और दोनों ने लाश को ठिकाने लगाने के लिए नहर के पास फेंक दिया। और अगली सुबह सुनीता ने थाने में जाके रिपोर्ट लिखवाई और 4 लोगों का नाम लेते हुए कहा। तो पुलिस को शक हुआ और उसकी कॉल डिटेल चेक की तो उसके ही पड़ोसी अंकित से उसने ज़्यादा कांटेक्ट में थी। जब पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया और पिछवाड़े पर डंडे बरसाए तो दोनों ने यह कहानी पुलिस को सुनाई, जैसे मैंने आपको सुनाई है। अंकित मर चुका था और महेश मर चुका था और अंकित और सुनीता सलाखों के पीछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 बात सीखने को मिलती हैं। नंबर 1, इंसान को इतना ही शराबी नहीं होना चाहिए कि वह सब कुछ भूलकर सिर्फ शराब की तरफ ही ध्यान दे। तो दोस्तों, शराब से दूरी बनाए रखना चाहिए और अपनी पत्नी की ठुकाई पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए, उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। और ये आजकल के लौंडे हॉल के चक्कर में मन चाहे वहाँ घुसेड़ देते हैं, इसके कारण उनकी तो ज़िंदगी खराब होती ही है, अगले का भी घर बर्बाद हो जाता है। इसलिए मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि आप आपराधिक मामले को समझें और अपने आस पड़ोस बहुत ही ध्यान से रहें। धन्यवाद दोस्तों।